नमस्कार साथियों। 2-3 दिनों से लगातार ये दिमाग में मेरे चल रहा था और अंदर से दिल और दिमाग बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर रहा था। हमको लगा कि बात शेयर की जानी चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है जिस पर आप सबको चिंतन करना होगा कि पढ़ा लिखा वर्ग, ये बुद्धिजीवी तबका, इसको अगर ये नहीं जानेगा तो फिर जानेगा कौन? किस तरह से इस देश की टैक्स पेयर का पैसा किस नाम से और किस तरीके से कहाँ ले जाया जा रहा है, इस सबको जानना जरूरी है। क्योंकि देश में एक भी चीज कहीं बनती है तो उसमें हमारे आपके खून पसीने का पैसा लगा है। हम आप टैक्स देते हैं और कदम 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 पर टैक्स देते हैं। फिर हमारे टैक्स के पैसे का मिसयूज क्यों किया जा रहा है, दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोड़ दें, अपने अपने ग्रुपों में डाल दें, जिससे ये ज़्यादा दूर तक पहुंचे और बहुत महत्वपूर्ण है और संक्षेप में होगा। मज़ेदार ये जो विषय है, इस पर मीडिया हमारी बहुत शांत है, कमाल का विषय है। अगर कोई और विषय होता तो शायद मीडिया अब तक हम आपको घर घर पहुंचा चुकी होती कि देखिए कर्मचारियों शिक्षकों के वेतन देने से इतने का भार आ रहा है। आज ही घोषणा हुई कि डीए 2% बढ़ेगा, 2% डीए बढ़ेगा और उसके कितने भार आएंगे कैलकुलेट करके बता दिया गया या बता दिया जाएगा, मोटी हेडिंग में छाप दिया जाएगा। लेकिन हमारे टैक्स के पैसे का कितना बड़ा दोहन होने जा रहा है, इसको समझना पड़ेगा। मैं विषय पे आता हूं और आपने भी कहीं इधर उधर सुना होगा, लेकिन पूरा तथ्य क्या है, होगा क्या आगे, इसको जानना जरूरी है। 545 निर्वाचित, 545 की हमारी टोटल संख्या संसद की, हमारी लोकसभा की है, राज्यसभा की अलग 250। 545 और 250 मिल करके इस देश को प्रगति के रास्ते पे नहीं ले जा पा रहे हैं, कमी पड़ रही है। इसलिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हमारी संख्या बहुत कम है, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। और कहाँ करते हैं? 850। कहाँ तक ले जाएंगे? 850 तक। मेरे जेहन में ये बात कौन थी, एक क्षेत्र का आप पर्टिकुलर अपने गांव से जहां रहते हैं वहां शुरू करिए। उस एक पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास के लिए कितने चरण हमारे राजनीतिक व्यवस्था में हैं। शहर है तो सभासद, गांव है तो ग्राम प्रधान, फिर ये राजनीतिक पद की बात कर रहा हूं, फिर प्रशासनिक पद हैं, फिर उसके बाद जिला पंचायत सदस्य, फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख, फिर विधायक, फिर सांसद, फिर राज्यसभा सदस्य, फिर उस क्षेत्र का मंत्री हो गया, केंद्रीय मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गए। मतलब एक क्षेत्र के विकास के लिए कितने लोग लगे होते हैं और तब भी आपको रोडें टैक्स देने के बाद भी नहीं मिलती। ट्रेनों में रिजर्वेशन आप पैसा देकर भी नहीं पाते। एक क्षेत्र में कितने लोग, ये तो राजनीतिक पद हैं, जो प्रशासनिक पद हैं वो आप नीचे से ऊपर तक सचिव से लेकर तक आएंगे आप। मतलब आप कल्पना करें, उसके बाद भी हमारी संसद में सांसदों की संख्या कम नजर आ रही। उसको बढ़ाया जाएगा। किसी ने कोई धरना दिया, किसी ने कोई डिमांड किया, किसी ने कोई प्रदर्शन किया कि नहीं हमारे यहां संख्या कम है, हमको बढ़ाया जाए? एक ने डिमांड नहीं किया, एक भी धरना नहीं हुआ इस देश में कि लोकसभा सदस्यों की संख्या इतनी बढ़ाई जाए। एक ने, मेरी जानकारी में तो फिलहाल नहीं है। और इस देश में तमाम जेन्युइन मुद्दे के लिए हजारों 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 बार धरने होते हैं, फिर भी इनके कान में जूं नहीं रेंगती। चाहे वो ओपीएस का मामला हो,
चाहे निजीकरण का सवाल हो, चाहे भर्तियां ना आने की हो, बेरोजगारी का सवाल हो, शिक्षा चिकित्सा न मिल पाने का सवाल हो, तमाम रोज टीटी का सवाल हो, तमाम रोज धरने प्रदर्शन अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं। मैं जिस आंदोलन की बात कर रहा हूं, पिछले 12-13 सालों से लगातार इस देश का एक बड़ा वर्ग शासन प्रशासन की रीढ़ चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हमारी सामाजिक सुरक्षा कहाँ है। उस पर लिए समय नहीं है, उस पर बात नहीं की जा सकती है, उस पर कोई बयान नहीं आएगा, प्रधानमंत्री लाइव आकर नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन जिस पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, बिना धरने प्रदर्शन के 850 सदस्यों की संख्या की बढ़ोतरी की बात आ गई। क्यों भाई? 850 होने से अर्थव्यवस्था पर कुछ दोष पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कुछ भार आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या किसी मीडिया चैनल ने 850 संख्या होने पर इतने का भार आया? कोई खबर आपने सुनी क्या? आपने कई आंकड़े मिले क्या? एक सांसद पर कितना खर्चा आता है आपको जानकारी है? आप जानकारी बटोरेंगे तो भी नहीं बटोर पाएंगे। उन 545 सदस्यों के लिए इस देश के आम आवाम के टैक्स का पैसा उनके लिए व्यवस्था देता है। क्या क्या? एक लोकसभा सदस्य या दोनों सदनों के लोग 1,24,000 मूल वेतन। अब इसे आम आदमी तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो वेतन भोगी लोग वो जानते, मूल वेतन। उसके बाद 84,000 निर्वाचन भत्ता, 84,000 निर्वाचन भत्ता। उसके बाद 62,000 कार्यालय खर्चा। उसके बाद 50,000 यूनिट बिजली फ्री। इस देश का एक आदमी को भी 1 यूनिट फ्री नहीं मिलती है, बल्कि स्मार्ट मीटर के नाम पर, निजीकरण के नाम पर और बढ़ाने की तैयारी। 1 यूनिट भी इस देश का गरीब से गरीब आदमी फ्री नहीं पाता। और 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष। कौन? जो सक्षम लोग, सबल लोग। उसके बाद 4,000 किलो लीटर पानी प्रति वर्ष। उसके बाद संसद जब चलती है तो प्रतिदिन का 2,500 स्पेशल सदन भत्ता। 65,000 रुपये प्रति माह स्टेशनरी और स्टाफ खर्चा। अगर उसके बाद गाड़ी, बंगला, ऑफिस, ट्रेन, प्लेन सब फ्री, चिकित्सा फ्री, यात्रा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, और इस सब का आप निचोड़ निकालेंगे तो सालाना कई करोड़ रुपए एक पर खर्च होता है, एक पर कई करोड़ रुपए। और आप अगर दिल्ली में सांसद हैं और आपने सरकारी बंगला, सुसज्जित बंगला नहीं लेते हैं तो 2 लाख रुपए मासिक। और जब फ्री वो ले रहे हैं तो इसकी भरपाई तो कोई ना कोई करता होगा, कोई ना कोई तो करता होगा ना। इस देश की आम जनता, इस देश का श्रमिक, इस देश का नौकरी पेशा, एक एक व्यक्ति अपनी कमाई का टैक्स दे दे करके इनको फ्री व्यवस्था दी गई है। सब कुछ फ्री, कुछ भी, और ऊपर से टैक्स नहीं देना। मतलब हमारे टैक्स का, सारी सुविधाओं का पूरा आनंद लेना है, सारी फ्री लेना है, लेकिन खुद टैक्स नहीं देना है। कमाल की बात है। और अब 850, कोई जंतर मंतर धरना दिया कि सदस्य संख्या बढ़ाई जाए? किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। हमारी जानकारी में तो नहीं है। और तमाम जनवादी सवालों पर इस देश के लाखों लाख लोग सालों साल से धरना प्रदर्शन चीख चीख के कह रहे हैं ये मेरी डिमांड पूरी करो। शिक्षा मित्रों को 8,000 बढ़ाया गया और ऐसे बताया जाए जिससे लगता है उनको एक जन्म दे दिया गया। अनुदेशक, रसोइया, तमाम ऐसे ग्राम सेवक, तमाम ऐसे पदों, आउटसोर्सिंग संविदा की जो स्थिति है किसी से छिपी नहीं है।
चीख चीख के अपना वेतन प्राप्त करना चाहते हैं कि काम पूरा तो दाम आधा भी क्यों नहीं। जब काम पूरा तो दाम भी पूरा। चीख चीख के चिल्ला रहे लेकिन जू नहीं रेंग रही। और अपनी जब बात आई तो बिना राय मसूरी के, बिना कोई कमेटी बनाए हम इतने पर ले जा रहे हैं, बस फैसला हो गया। अब वो 545 से 850 जो होंगे उसकी भरपाई, ये इतना वेतन, इतना भत्ता, इतना सुविधा, इतना आवास, इस सब की भरपाई आम जनता हम आप करेंगे। और जब रोजगार के लिए लोग सड़कों पर लाठियां खाएं तब पद बढ़ाए नहीं जाते, घटाकर खत्म किए थे। वैकेंसियां लाखों खाली पड़ी हैं लेकिन भरी नहीं जा रही। हमारे पद लाखों लाख सालों साल खाली पड़े हैं, उस पर जो सृजित है उस पर हम भर्ती नहीं कर रहे हैं। आप तो अपनी बढ़ा रहे हो, हमारी सृजित है, खाली है, रिक्त है, रिक्त को नहीं भर रहे और आप अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं। और सब किस नाम पर? देश हित पर, देश हित के लिए। एक आम जनता पर टैक्स का भार पड़े, अधिक पड़े, यही देश हित है। अरे संख्या बढ़ाने के बजाय जवाबदेही बढ़ाइए कि जो लोग चुन के गए हैं, जो लोग वहां बैठे, उनकी जवाबदेही बताइए, उस पर नहीं बात होगी। इसी हमारे लोकतंत्र के इस मंदिर में कितने क्रिमिनल लोग, कितने रेपिस्ट लोग और कितने लोग देश का पैसा हजारों करोड़ खाने के बाद उन बैठे हुए हैं। उनको छांटने की बात नहीं हो रही है, बढ़ाने की बात हो रही है। और नाम दे दिया जाएगा देश हित में फैसला हो रहा है। 31 देश में देश हित में फैसला है, जो रिक्त पद पड़े हैं वो भरे जाएं। एक गरीब मजदूर किसान के यहाँ जब कोई एक नौकरी पाता है तो उसके पूरे खानदान, उस पूरे घर में एक रोशनी का उजाला होता है, एक सपनों का जिंदा होना होता है, मुरझाए चेहरों पर मुस्कान आती है। वो रिक्त पद भरिए, बढ़ाइए। बढ़ाने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो खाली पड़े हैं उन पर भरो भाई। रेल में सबसे बड़ा सेक्टर खाली पड़े हैं तो आप 850 कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो संख्या है डे बाय डे संख्या बढ़ रही है, तो कर्मचारियों का काम भी बढ़ रहा है। तो आप जहां 50 पद हैं और 50 में 30 पद रिक्त हैं, तो उन रिक्तों को भरिए। और अगर वहां जरूरत है तो यहां 50 को 100 करिए। देश का नौजवान रोजगार पाएगा तो देश मजबूत होगा, घर परिवार उसका मजबूत होगा। जब देश का एक एक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होगा तो देश मजबूत होगा। टैक्स लाद देने से, टैक्स ज्यादा कर देने से देश मजबूत नहीं होगा। अगर टैक्स ज्यादा लेते हैं तो आप अपनी सुविधाओं के लिए ले रहे हैं। देश हित में आप रोजगार के चांस बढ़ाओ, खाली पदों को भरो, शिक्षा का बेहतरीन मॉडल दो, चिकित्सा की बेहतरीन सुविधा दो, इससे देश विकसित होगा। अब एक भी आदमी का बयान, तमाम अर्थशास्त्री, जब ओपीएस की हम बात करते हैं तो तमाम अर्थशास्त्री बताते देश कैसे चलेगा, ओपीएस दिया जाएगा। एक भी अर्थशास्त्री 850 सांसदों पर एक बयान नहीं आया कि देश का कितना बड़ा भार पड़ने वाला है। एक भी अर्थशास्त्री आया होता। इसीलिए मैं इनको कहते अनर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री ने अनर्थशास्त्री हैं। एक का बयान आपने दिया, एक का बयान आपने सुना, नहीं सुना। फिर अब पैसे की दिक्कत नहीं है। इस देश का किसान मजदूर का बेटा अर्धसैनिक बल जाता है, देश के लिए सीने पे गोलियां खाता है। जब उसके पुरानी पेंशन की हम बात करते हैं तो यही राजनेता हमको वित्तीय भार की बात बताते हैं। अब बताएं, अब आप हमको आंकड़े दीजिए और क्यों बढ़ा रहे हैं, आवश्यकता क्या है। और अगर आपका बढ़ने की आवश्यकता है तो सांसदों से ज्यादा इस देश में नौजवानों को रोजगार और नौकरी की जरूरत है। सांसद बढ़े ना बढ़े लेकिन इस देश के नौजवानों को रोजगार मिले, ये है देश हित। 8 साल से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में एक भी भर्ती नहीं हुई। अब सोचो, 8 साल बीत रहे हैं, एक भी भर्ती नहीं हुई। जो लोग बीए, बीएड, बीटीसी,
तमाम डीलेट, दुनिया भर की जितनी आपने डिग्रियां बताई सब बटोर रहे हैं, बाद में बेरोजगार हैं। और आपके घर का व्यक्ति, मंत्री, विधायक, सांसद के घर का व्यक्ति 25 साल पूरा करते करते विधायक और सांसद हो जाएगा, क्योंकि आपकी वैकेंसी बढ़ गई। दूसरा उसमें आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो एक पार्टी विशेष, वर्ग विशेष, परिवार विशेष सब जगह ही चल रहा है। तो इस मुद्दे को मुझे 2-3 दिन से बेचैनी सी हो रही थी कि मैं आपसे साझा करूं कि देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन देने से भार आता है और 850 सांसदों से देश तरक्की करेगा, देश पर भार नहीं आएगा। बोलिए, मुखर होइए। इस देश के साथ छल हो रहा है, मैं इसको छल ही मानूंगा। जब बेरोजगार सड़कों पर लाठियां खा रहा है रिक्त पदों भरने के लिए, और वहां रिक्त नहीं है, बढ़ोतरी है। आप कल्पना करो, सोच के देखो, जेल में रह करके चुनाव लड़े जाते हैं और जीत जाते हैं, और यहाँ एक आदमी पर अगर एक FIR होती है तो इतनी जांचें होती हैं कि वो नौकरी में नहीं आ सकता। और वहाँ, और तब जब इसको लोग कहते हैं तो हम तो जनसेवा में आए हैं, तो जनसेवा में अगर आए हैं तो वेतन भत्ते की ज़रूरत क्या है, पेंशन की ज़रूरत क्या है? और अगर नौकरी है तो बिना योग्यता, बिना कंपटीशन के क्यों? ये पूरे देश में गूंजना चाहिए। अगर जनसेवक है तो वेतन भत्ता, सुविधा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, आवास, चिकित्सा फ्री क्यों? जनसेवक है ना, तो जनसेवा करिए। और अगर नौकरी है तो शिक्षा और कंपटीशन दे के आइए। अपने लिए सब अच्छा। BA MA करके लड़का बेरोजगार घूमे और अनपढ़ मंत्री और मुख्यमंत्री बने। क्या कमाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई। मैं तमाम साथियों से कहूँगा, अगर नहीं आपको पता तो आप सर्च करिए, देखिए कि एक सांसद पर सालों में कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। जब 545 पे खर्चा है तो 850 पर क्या होगा, और हो क्या जाएगा 850 हो जाने से। और इसी तरह से यही नहीं, हमारे यहाँ हर विभागों में मुझे संपर्क है, बताया जाता है कि वो अब पोस्ट मृत घोषित कर दी गई है, वो लैप्स कर दी गई है। और यहाँ हर राज्य में उप मुख्यमंत्री, कोई संवैधानिक पद नहीं है, अपनी पोस्टें क्रिएट करना है। उप मुख्यमंत्री क्या होता है, कहाँ संविधान में लिखा उप मुख्यमंत्री का? तो ये तो गैर संवैधानिक हो गया, और सरकार गैर संवैधानिक काम करती है। उप मुख्यमंत्री क्या होता है? क्यों? आपको अपनी सीटें बढ़ा देना है, उन्हीं से उनको सुविधाएं बढ़ा देना है, उन्हीं के नाम पर उनको प्रोटोकॉल दे देना है, उन्हीं के नाम उनको खर्चे बढ़ा देना है, उन्हीं के नाम उनकी सुरक्षा बढ़ा देना है। अब सोचो 845 लोगों की सुरक्षा, अब 545 और 850 लोगों की सुरक्षा, कितना बड़ा पैसा खर्चा होगा। आवास पर कितना बड़ा पैसा खर्चा होगा, उनके आए जाने का कितना बड़ा खर्चा आने वाले देश के भार होने जा रहा है। तो मेरा सभी लोगों से बहुत विनम्रता निवेदन है कि आपके खिलाफ जैसे समाज के अंदर एक रूमर उड़ा दिया जाता है, आप भी इस बात को समाज में बताइए कि आपका बेटा शिक्षक भर्ती के इंतजार में है, आपका बेटा नौकरियों के इंतजार में है, और वहाँ सांसदों का पद बढ़ाया जा रहा है। इसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं हम तो नहीं बताएंगे, हम तो नहीं समझाएंगे, हमारे लिए तो गलत हो जाएगा, हम तो अपना ठीक है काम चल रहा है। और अगर आपको जरूरत है तो एक कर्मचारी के अंदर आपने एक नई पॉलिसी नीति कर्मचारी नियमावली बना दी, आउटसोर्सिंग संविदा, तो जितने हैं उतने रहने दीजिए, ज़्यादा जरूरत हो आउटसोर्सिंग पर रख लीजिए। 11 महीने का सांसद, 11 महीने का विधायक, 25,000 तनख्वाह, अपने लिए भी कर लीजिए। थोड़ा आउटसोर्सिंग और संविदा का भी दर्द तो समझ में आए ना। 7,000 और 8,000 में कैसे लोग जिंदगियां काट रहे हैं वो भी पता चले ना। बेरोजगारी के मगफली में कैसे लोग जी रहे हैं वो भी तो पता चले ना। संविदा पे लाइए, 11 महीने का सांसद, 11 महीने का विधायक, 25,000 तनख्वाह, बाकी कुछ नहीं। उसमें भी कटौती करके 18,000 दिया जाएगा। करिए ना अपने लिए भी, सारा नौजवानों को झेलेगा, देश की जनता ही झेलेगी। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं,
एक गलत है। इस देश के टैक्स पेयर पर एक अतिरिक्त भार डालने की तैयारी है, अपनी सुविधाओं की बढ़ोतरी की तैयारी है, अपने पदों की बढ़ोतरी की तैयारी है। तो मैं कहता हूं इसको आप रोकिए। पहले जितने देश में इस सरकारी विभागों में सरकारी पद खाली उनको भर लीजिए, तमाम घर रोशन हो जाएंगे। और 20 साल के बाद भी शिक्षकों से पूछा जा रहा है कि आप योग्य हो कि नहीं हो, टाइट दीजिए। तो आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। नहीं, आपके लिए कुछ नहीं होगा। और आप नीति नियंता हैं, भाग्य विधाता हैं इस देश के। कलम नहीं छुए हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं लोग। मेडिकल लाइन को कभी सुना नहीं है, शिक्षा मंत्री और चिकित्सा मंत्री हो जाते हैं इस देश में। जिनको जेलों में होना चाहिए वो जेल मंत्री हो जाते हैं इस देश में। मैं आपको इस बात के लिए और इंगित करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। अभी कुछ खबरें आप सब भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया से आपने देखा होगा। नेपाल एक बहुत छोटा सा देश है, वहाँ एक नई सरकार बदली है, नए लोग आए हैं और गजब के फैसले रोज आ रहे हैं। क्या ये देश भी अच्छी चीज़ों को स्वीकार करेगा? नेपाल की चर्चा से नेपाल में नहीं पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही, जिस तरह के निर्णय और जिस तरह कदम उठाए जा रहे हैं। क्या भारत की सरकार भी इसको स्वीकार करेगी? क्या कहा जाएगा कि चपरासी से लेकर जज तक और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक 60 साल से ऊपर कोई नहीं रहेगा? हटिए, दूसरों को मौका मिलेगा। वीआईपी कल्चर में इस देश का पूरी ताना बाना खो दिया है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया गया है। एम्बुलेंस फंसी रहेंगी रोडों पर और मंत्री जी मुख्यमंत्री जी का कारवां जा रहा है, इसलिए चौराहे को रोक दिया जाता है। मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री का जाना महत्वपूर्ण है कि किसी की ज़िंदगी चले जाना महत्वपूर्ण है या बच जाना महत्वपूर्ण है? उसकी ज़िंदगी बच जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 10 मिनट बाद चले जाएंगे। लेकिन नहीं, महसूस कराना है कि आप आम जनता हैं, हम इस देश के भाग विधाता हैं। आपको लगता है ये बातें सही हैं, ये सच हैं, लोगों के बीच में जानी चाहिए, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। मेरा बहुत विनम्र निवेदन है। मैं 8050 कर दीजिए। फिर आप देखिए ये सिलसिला शुरू होगा, फिर विधानसभा में आएगा, फिर विधानसभा के लोग भाई एक की देखा सब, फिर विधानसभा मतलब हर सांसद से लेकर विधानसभा में जस्ट दूनी हो जाएगी। आज उन पर कितना भार आ रहा है, आज मैंने कई बार आरटीआई लगाया, आज तक नहीं मिला। मैंने पेंशन निदेशालय से कई बार डाटा मांगा, पेंशन निदेशालय ने मना कर दिया कि आप इसको दे नहीं सकते हैं। कई बार मैंने कोशिश किया, जो थोड़ा बहुत निकल के आ पाता है। अभी बहुत चीज़ें हैं जो निकल ही नहीं पाती हैं। तो मांग करिए, सांसदों की संख्या न बढ़ाई जाए, बल्कि इस देश के लाखों करोड़ों जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनको विभागों में नियुक्त किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, तो देश तरक्की करेगा। सांसद लोग माला माल हों और देश की जनता गरीब हो और हम आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। 50,000 यूनिट प्रति वर्ष, एक यूनिट भी आपको फ्री नहीं मिलती, बल्कि जितना पैसा आप बिजली देते हैं उससे ज़्यादा देने की तैयारी है। प्राइवेटेशन किया जा रहा है और वहाँ इस देश के लोगों को जब इनकी व्यवस्थाएं, इनकी सुविधाएं, इनकी सुरक्षा, इनकी चिकित्सा, इनका सारा फ्री देश की जनता जानेगी, तो देश की जनता को कोप्त होगा कि ये मेरा देश है जहाँ हमें चिकित्सा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ एक वर्ग ऐसा है जिनको चिकित्सा भरपूर मिलती है, फ्री मिलती है और अच्छी मिलती है। तो फिर क्या होगा? तो आप सब आए, धन्यवाद आप सबका। इतनी देर आपने सुनने के लिए हमारे बीच हमारे साथ रहे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।